ग्रेट इवनिंग टू ऑल। आजकल हम सब आधुनिकता की आड़ में अपने माता पिता और बुजुर्गों को भूल जा रहे हैं और अपने कर्तव्य से विमुख होकर उनको दुख देते हैं और उनका अपमान करते हैं। इसी पर देखते हैं एक नाटिका पीढ़ी अंतराल अर्थात जनरेशन गैप। तो शुरू करते हैं पात्र परिचय से। मेरा नाम अयानेबल डामोर है। मेरा इस नाटिका में नरेटर का रोल निभा रहा हूँ। और मेरा नाम है हर्षियन और मैं भी नाटिका के अंदर नरेटर का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा नाम भूमिका पवार है और मैं इस नाटिका में शिक्षिका का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम नवारुण बाइलोंग है और मैं इस प्राचार्य का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम कमल सिकरवार है और मैं इस नाटिका में मोहन एक छात्र का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम प्रथम है और मैं इस नाटिका में एक प्यून का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम जगदीश सिंगार है। मैं इस नाटिका में एक छात्र का रोल निभा रहा हूँ। मैं कृष्णा चौहान इस नाटिका में एक छात्र का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम वैभव डामोर और मैं इस नाटिका में छात्र का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम रिदम शाह है। मैं इस नाटिका में मोहन के पापा राज का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम निकोल चौहान है और मैं इस नाटिका में मोहन की माँ का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम प्रतिभा है और मैं इस नाटिका में मोहन के दादा का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम अनुष्का डामोर है। मैं इस नाटिका में मोहन की दादी का रोल निभा रही हूँ। आते हुए गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार हैं आज के टेस्ट के लिए? तो आज आपको दादा दादी एवं नाना नानी पर निबंध लिखना है। इस निबंध में आप वो सब कुछ लिख सकते हैं जो आप आपके दादा दादी के बारे में जानते हैं, वह महसूस करते हैं और यह निबंध सत्य पर आधारित हो। So your time starts now. Stop writing. Submit your papers. बच्चों, इसका परिणाम आपको कल मिलेगा। यस मैम। अध्यापिका आते हुए Sir, may I come in? Come in. Good morning, sir. Good morning. सर, आज मैंने क्लास 6 में टेस्ट लिया था दादा दादी एवं नाना नानी पर निबंध लिखने का। सर, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, पर सर जब मैंने मोहन का निबंध देखा सर, मैं देख के दंग रह गई। ऐसा क्या लिखा है मोहन ने? सर, आप देख लीजिए। दीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम मोहन है। मैं कक्षा 6ठी का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानी सुनाती है और मेरे दादाजी मेरे पापा के बचपन के शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी कंधे पर बिठाकर उन्हें मेला दिखाने ले जाया करते थे। मेरे दादाजी मेरे पापा से खेल खेल में कुश्ती लड़ा करते थे, जिसमें दादाजी जानबूझकर खुद हार जाया करते थे। नित्य प्रति गंगा के तट पर जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाकर मेरा मनोरंजन कराते। पेड़ की डालियों पर बैठकर झूला झुलाते। खाने वाली
कोई भी प्रिय वस्तु खुद ना खाकर मेरे पापा को खिलाया करते। खेलते खेलते गिर जाते थे तो मेरे पापा रोने लगते थे, तो मेरे दादाजी गोद में उठाकर प्यार करने लगते थे और वह चुप हो जाया करते थे। जब आज मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की ज़रूरत है तो मेरे पापा अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज से दूर हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और कहती है कि जब यह बूढ़ा और बूढ़ी मर जाएंगे तब मुझे चैन मिलेगा। मेरी माँ ना तो मेरे दादा दादी को सही समय पर भोजन देती है और न ही दवा दारू। वह ताने मारा करती है कि हर वक्त इनका पेट खाली रहता है, ना जाने कब भरेगा। मेरी माँ समय समय पर मेरी दादी को मारती पीटती रहती है और मेरे पिताजी सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया क्योंकि मेरा उनके पास जाना और उनसे बातचीत करना मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है। यदि मैं उनसे बात करूंगा या उनके साथ रहूंगा तो मेरी भी सोच पुराने ज़माने की हो जाएगी और मैं कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूं और उन्हें प्यार करता हूं। उन्हें मैं बहुत मिस करता हूं। आई लव यू दादा दादी। मोहन, कक्षा 6। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है मैम। यस सर। हमें इस बारे में मोहन से अवश्य बात करनी चाहिए। यस सर। यस सर। अब एक काम कीजिए, आप कक्षा 6 से मोहन को बुलाकर लाइए। जी सर। मोहन, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। मैं कम इन सर। कम इन बेटा। मोहन बेटा, तुमने जो टेस्ट में लिखा था क्या वो सत्य है? जी सर, वह सत्य है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन, शांत शांत, कूल डाउन, कूल डाउन बेटा, कूल डाउन, कूल डाउन। बेटा, मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूँ। अब से ये मेरा वादा है कि तुम अपने दादा और दादी से 11 दिनों तक दूर नहीं रहोगे। अब तुम अपनी कक्षा में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है? थैंक यू सर। मैम, आप एक काम कीजिए, आप मोहन के पिताजी को फ़ोन लगाइए और उनसे बोलिए कि प्रिंसिपल सर उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। जी सर, मैं अभी कॉल करती हूँ। ठीक है। हाँ, मैं मोहन का पापा बोल रहा हूँ, बोलिए। सर, मैं मोहन की क्लास टीचर बोल रही हूँ। बोलिए मैम। सर, आज आपको प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए बुलाया है स्कूल में। कुछ इमरजेंसी है मैम? जी सर, आप आ जाइए स्कूल खत्म होने से पहले। ठीक है, मैं स्कूल खत्म होने से पहले पहले आता हूँ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सर। ओके मैम। अजी सुनती हो? क्या है, हमेशा हड़बड़ाते आते हो? अरे मोहन के स्कूल वालों ने हमें स्कूल में बुलाया है। क्यों? कह रहे थे कुछ इमरजेंसी है। चलिए देखते हैं। चलो। पिता प्राचार्य के कक्ष में आते हुए। हम मोहन के माता पिता हैं, हमें सर ने बुलाया है। जी सर, मैं पूछ के आता हूँ। आते तक ठहरिए। मोहन के माता पिता है क्या? मैं उन्हें अंदर आने दूँ? हाँ हाँ, उन्हें भेज दीजिए। जी सर, आप अंदर जा सकते हैं। सर मैं कम इन? कम इन, कम इन। अरे मिस्टर राज, बैठिए। नमस्ते सर। नमस्कार। आपने हमें बुलाया? हाँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको हमने यहाँ बुलाया है। क्या बात है सर? मोहन ने कुछ शरारत की है क्या स्कूल में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अब से आप मोहन से हिंदी या भोजपुरी में बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मोहन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और अगर आप उससे इंग्लिश में बात नहीं करोगे तो वो कभी इंग्लिश सीख नहीं पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी परेशानी को समझ पाए होंगे। पर मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल का छात्र रहा हूँ। यह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं मिस्टर राज। अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ ही दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन तब तक आप मोहन से बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। सर मैं मानता हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, पर इसलिए तो मैंने अपने बच्चे को इस स्कूल में दाखिला दिलवाया ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा नाम रोशन कर सके। और यह तो गलत बात है सर। आखिर वो हमारा बेटा है, वो हमारा खून है। आप ऐसे उसको हमसे अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा मिस्टर राज आपने। हर माँ बाप यही चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर उनसे आगे निकल जाए,
लाइफ में कुछ बेहतर कर सके। हर पीढ़ी अंतराल में सोच परिवर्तित होती है, जिसे हम जनरेशन गैप भी कहते हैं मिस्टर राज। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मिस्टर राज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके और आपके बेटे की सोच में कुछ अंतर है? हाँ सर, बिल्कुल अंतर है। जो सुविधा हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं वो हमारे समय थी ही नहीं। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ मिस्टर राज, क्या आपके जमाने में जो सुविधाएं हुआ करती थी, क्या वो आपके पिताजी के समय में हुआ करती थी मिस्टर राज? नहीं सर, उस समय तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे, पर एक दो हुआ भी करते थे तो कोई जाता ही नहीं था। यही तो समझाने के लिए बुलाया है मिस्टर राज आपको यहाँ। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? थोड़ा साफ साफ कहिए ना। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पिताजी के समय में ना ही स्कूल थी और ना ही सुविधाएं और ना ही हाई टेक्नोलॉजी थी। तब रेडियो का जमाना था मिस्टर राज, और आपके जमाने में तो टीवी और दूरसंचार की बहुत सारी सुविधाएं भी आ चुकी थी। और आपका बेटा अभी जिस समय पैदा हुआ वो तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर सच कहें तो इंसानों को इंटरनेट ने हाईटेक बना दिया है मिस्टर राज। मगर ये सब सर आप मुझे क्यों कह रहे हैं? दरअसल आज हमने बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसमें उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखना था। लेकिन आपके बेटे ने जो लिखा वो बहुत हैरत अंगेज कर देने वाला था, अंदर तक सबको तोड़ डाला है। हमने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि आप आए और खुद पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है। ऐसा क्या लिखा है सर उसमें? आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम मोहन है। मैं कक्षा 6ठी का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे दादाजी मेरे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा खेलते खेलते गिर जाया करते और रोने लगते तो मेरे दादाजी उन्हें गोद में उठाकर प्यार करने लगते, जिससे वह चुप हो जाया करते। जब आज मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की ज़रूरत है तो मेरे पापा अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज से दूर हट रहे हैं। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया, क्योंकि मेरा उनके पास जाना और उनसे बातचीत करना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं। मेरे पापा कहते हैं कि तेरे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है। यदि मैं उनके साथ रहूँगा तो मेरी सोच भी पुराने ज़माने की हो जाएगी और मैं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और उनके साथ रहना चाहता हूँ। आई लव यू दादा दादी। मोहन, कक्षा 6। क्या हुआ राज? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उठो राज, उठो। उठिए मिस्टर राज। देखिए मिस्टर राज, मेरा उद्देश्य आपको इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं था। मोहन एक बहुत ही होशियार और होनहार बालक है। बच्चे तो मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होते हैं। उन्हें उनके माँ बाप और उनके शिक्षक उन्हें जो रूप देना चाहते हैं वह वो दे सकते हैं। अभी बच्चों का दिमाग एक हार्ड ड्राइव की तरह होता है। उनमें अब जिस तरह की डाटा और बातें जाती है, उनमें वैसी ही बातें और डाटा सेव होती जाती है। अभी आप अपने बच्चे के दिमाग में जिस तरह की बातें विकसित करा रहे हैं उसके दादा दादी के बारे में, वह ताउम्र उनके साथ ही रहेगी। मान लीजिए कि कल को आपका बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हो गए, और अगर वो अपने बच्चों को आपसे दूर रखेगा तो आपको कैसा लगेगा मिस्टर राज? बस करिए सर, बस करिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए सर। मुझे भी माफ कर दीजिए सर। देखिए मिस्टर राज, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को फिर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपको माफ़ी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, अपने बुजुर्ग माता पिता से मांगिए जिनको आपने इतना दुख पहुंचाया है। ठीक है सर, मैं अपने बच्चे मोहन को उनके दादा दादी से अब कभी दूर नहीं रखूंगा। ये हुई ना बात मिस्टर राज। अब चलिए आपके घर चलते हैं, आपके बुजुर्ग माता पिता आपका इंतजार कर रहे होंगे। चलिए सर। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता सा दूजा, मात पिता सा दूजा, नहीं कोई भगवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन।
दृश्य प्राचार्य एवं मोहन के माता और पिता उनके घर का दरवाजा खटखटाते हुए। अरे माता पिता और प्रिंसिपल सर आइए। हेलो मोहन बेटा, कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। बेटा, मुझे तुम्हारे दादा दादी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकते हो? जी, दादाजी दूसरे कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। चलो। नमस्ते माता जी। नमस्ते बाबूजी। मैं मोहन के स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मुझे पता है कि मोहन के माता पिता ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है और आप उन बातों से बहुत दुखी है, लेकिन अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपके पास माफी मांगने आए हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। माँ, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया। मैं पापी हूँ, आपका गुनहगार हूँ। मुझे भी माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको मोहन से दूर रखा है और बहुत बुरा भला कहा है, मुझे भी माफ कर दीजिए। उठो बेटा, उठो। गलती अक्सर बच्चों से ही होती है और बड़ों का कर्तव्य होता है कि वो उस गलती को माफ कर दे। कोई बात नहीं। उठो बेटा, हमने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। खिलाया था हाथों से पहला निवाला, तुम्हारे लिए ही पसीना बहाया, तुम्हारे लिए ही कमाया बचाया। वो दीवार उधर जिसमें सपने सजाए, उसी घर में वो हो गए हैं पराए। वो दीवार उधर जिसमें सपने सजाए, उसी घर में वो हो गए हैं पराए। दुखाए जो दिल वो निशानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपने माता पिता व बड़े बुजुर्गों का सम्मान व आदर करें, ना कि उनका दिल दुखाए। धन्यवाद। पर सभी आर्टिस्ट के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाई जाएं। हमारे दिल को छू लेने वाला, हमसे अपना जुड़ाव बताने वाला यह नृत्य, यह एकांकी हमारे बीच में जो रंजीत सर ने प्रस्तुत किया, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों ने प्रस्तुत किया। बुजुर्ग हमारे लिए सब कुछ, हमारी प्रेरणा, हमारा मार्गदर्शन, हमारी धुरी, हमारे विकास का आयाम और आधार। आइए अब इस एकांकी के बाद बहुत ही गरिमामय छोटा सा एक और प्रस्तुति में माननीय प्राचार्य श्री जेपी बोहरे सर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रेम रोहरा सर और ऑनरेबल डीजीएम श्री प्रबुद्ध मजुमदार सर को स्टेज पर लेकर आएँ। विद्यालय की तरफ से भी उनको नवाजा जाना बहुत ज़रूरी। सर दोनों आप हमारे विद्यालय के लिए एक अनुकरणीय पहल हमेशा करते हैं। मैं श्री नीरज सर, अमरजीत सर और विकास सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोऑर्डिनेट करें।
मैडम चेतना जोशी भी उनके साथ आए। मैडम चेतना जोशी ने श्री प्रेम रोहरा सर का लाइव पोर्ट्रेट बनाया, बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा सभी को यह दिखाया भी जाए, फिर सर को एक बार इसको बनाया है। ऑनरेबल चेयरमैन सर रोहरा सर, मैडम चेतना का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में मैडम ने एक अनूठी पहल की है। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर ने इसको अप्रूव किया और आज देखिए ये यूनिक अफेयर पहली बार केंद्रीय विद्यालय गेल झाबुआ में बहुत कम समय में डिट्टो। इस गरिमामयी प्रस्तुति के पश्चात पंजाब की उस माटी की ओर चलते हैं जिसमें लय, ताल, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा है। पंजाबी डांस क्लास 8 से लेकर 12 के बच्चों ने तैयार किया है। मैडम ममता और अमरजीत सर ने इसको कोऑर्डिनेट किया है। लेकिन हमारे दो एंकर गायत्री और युविका पंजाब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। दोनों एंकर। Folk dance has its own beauty because it is attached to one's root and soul. Looks so natural. It is so vibrant and energetic. Ladies and gentlemen, good evening. Namaskar, Sat Sri Akal. Here we are. I'm Yuvika and my co-partner right is ready to take you all to the land of Punjab. I know a little about Punjab, so can you update me about Punjab and its culture? Oh yes, Punjab is located on the northwestern edge of India. Punjab is one of the prosperous states of the nation, a lively, hospitable and dynamic people. Amazing! First IPS lady, Kiran Bedi, was also from Punjab. It is also known for four border states. Its old name was Sapta Sindhu. Gayatri, I'm so curious, how did Punjab get its name? Punjab is a land of 5 full-bodied rivers, Satluj, Bees, Ravi, Jhelum and Kenab, which flow through its vast plains. So I want to tell you some. So can you tell me about Punjab? Gayatri, you know, Guru Ramdas Ji, Guru Gobind Singh Ji, Guru Hari Rai Ji, Guru Amar Das Ji was born on this holy land. We should bow our heads and feel proud for Punjab. So I am very keen to visit there. Can you guide me? Which place of Punjab should I choose on priority? Amritsar. Why? Because it is one of the most pristine city. Amritsar old for the Golden Temple, also known as Harmandir Sahib Gurudwara, the holiest Gurudwara, the Wagah border, Jallianwala Bagh. Yuvika, truly speaking, you remind me the freedom struggle and sacrifices, pride and patriotism of our great heroes of our country. Gayatri, I want to eat delicious food of Punjab. Wait, I will manage for you. सरसों का साग और मक्की दी रोटी, अमृतसरी कुलचा, आलू पराठा with sweet ताजी लस्सी. My mouth is watered. I want to share my secret charcoal plan for summer vacation. What? Wow! I'm going to join hobby classes of Punjabi folk dance. Which are Punjabi folk dances? Gidha, Jhumar, Kikli, Sammi, Teya and Bhangra. कुछ पंजाबी बोलिए सुनने दिल करता, सुना दो डियर. भंगड़ा नस नस विच रचिया, भंगड़ा दा जलवा है था मचिया, भंगड़ा रो विच ऐसा कुलिया, भंगड़ा सुन के रोना कुलिया, भंगड़ा खुश अलम मिजाजी, भंगड़ा जिद्दा इश्क दिबाजी, भंगड़ा नु सारी दुनिया मांगे, भंगड़ा युविका दी आदत. तेनू पता मैं भी रही यहाँ पंजाब विच. ओह, पंजाब क्यों खूबसूरत है? पंजाब दी लड़कियां खूबसूरती अपने हुस्न ते जवानी विच अपने नखरे रंग गोरे ते लाल नाग दे तरह सारियां दे मन मोह लेंदियां ने. पंजाब दे गबरू ऊंचे लंबे कट वोह दे पेड़ दे तरह मजबूत दिलवाले कुंडिया मुचा जवानी उड़ाते चोचो पेंडिया. So ladies and gentlemen, hold your breath because once more the stage is going to be put on fire by our Zelius Bhangra performance. Please clap and applaud for the Motia and Gabru of our Vidyalaya going to present Bhangra, Bhangra, Bhangra.
porque ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Me encanta la gasolina. Dale más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Me encanta la gasolina. Dale más gasolina. ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਬੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਬੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚਾਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇ ਆੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਦਾਰੀਆਂ ਰੰਗ ਬੰਦ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਕੱਟ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮਜੂਦ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਬੀਤੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਬੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੱਗ ਬੱਲੀਏ ਬੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ बेहतरीन स्टंट्स, बहुत एनर्जी, बहुत शानदार प्रस्तुति इस पंजाबी डांस। लेकिन ऐसा थोड़ी अभी कंपटीशन बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। राजस्थान हमेशा पंजाब को टक्कर देता रहा है डांस के मामले में। तो आइए क्लास 12 के सबसे ज़बरदस्त ग्रुप सीनियर मोस्ट स्टूडेंट ने खुद तैयार किया है नेहा मैडम के गाइडेंस में यह राजस्थानी फ्यूजन डांस। लेकिन उससे पहले राजस्थान के बारे में बढ़िया जानकारी लेकर आ रहे हैं हमारे एंकर्स अक्षा, दिया और आफरीन। आइए हम इनसे सुनते हैं पहले राजस्थान के बारे में। ओह हेलो, आप दोनों ये कौन सा डांस कर रहे हो? अच्छा चलो दिया, तुम ही गेस करो। ये भारत के स्टेट का सबसे फेमस डांस है। उस स्टेट की पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ है। कोई और हिंट दो। यह स्टेट दूसरी 5 स्टेट से जुड़ा हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
यहाँ के फेमस प्लेसेस है माउंट आबू, दिलवाड़ा मंदिर, साइबेरियाई पक्षियों के लिए फेमस भरतपुर बर्ड सेंचुरी आदि। अरे कहीं तुम राजस्थान की तो बात नहीं कर रहे हो? You are right, baby. क्या तुम राजस्थान के बारे में कुछ जानती हो? ओ डियर, कम नहीं है। राजस्थान तो हमारे देश के दिल में बसा है। राजस्थान अर्थात राजाओं का स्थान, उसकी पवित्र भूमि पर महाराणा प्रताप, राणा सिंह जैसे प्रतापी राजा हुए हैं। हाँ, और पन्नाधाई जैसी बलिदानी माता यहाँ पूजी जाती है। और भक्ति की मूर्ति मीराबाई को आखिर कौन भूल सकता है। और राजस्थान को महलों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल, आमिर का किला विश्व प्रसिद्ध है। अरे इस पावन धरती को रंगों का राज्य भी कहते। गुलाबी शहर जयपुर, सफेद शहर उदयपुर, नीला शहर जोधपुर, बैंगनी शहर झालावाड़। और यहाँ का फेमस फूड है दाल बाटी चूरमा। और यहीं पर अजमेर की प्रसिद्ध ख्वाजा की दरगाह और ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में स्थित है। ओह हेलो, तुम दोनों एक बात तो भूल ही गई। भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट भी यहीं पर स्थित है। अरे ये सब तो ठीक है, पर यहाँ की घूमर डांस के बारे में तो कुछ बताओ। घूमर डांस के बिना राजस्थान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सभी डांस की आत्मा है। महिलाएं इसे विशेष रूप से गणगौर पर्व के समय करती है। लेकिन मैंने सुना है कि घूमर नृत्य माता सरस्वती की प्रार्थना के लिए भी होता है। यू आर राइट बेबी। तो आइए राजस्थान के रंग में खो जाते हैं और घूमर का मजा लेते हैं, क्योंकि घूमर में लय है, ताल है, घूमर में उल्लास है, ऊर्जा है, घूमर में तकनीक है, आनंद है। So let's enjoy the sensational and musical dance Ghumar by talented artists of class 12.
लेकिन विद्यालय की गरिमा की बात हो तो एक साथ यूनिटी। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शानदार तैयारी इन्होंने अपने खुद लेवल पर की। मैडम नेहा से सहयोग लिया, मार्गदर्शन लिया। आप चाहे पंजाब घूम लो, राजस्थान घूम लो, कोरिया घूम लो, अमेरिका घूम लो, लेकिन यदि झाबुआ का आदिवासी डांस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एनुअल फंक्शन, कोई शादी, कोई बारात या किसी प्रकार का कोई फंक्शन बिना झाबुआ के डांस के हुआ हो। एक दिन तो बड़ा शानदार वाकया मुझे देखने मिला। एक वीडियो में देख रहा था जहाँ न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में वहाँ पर एक साथ वह झूम रहे थे। पता नहीं, मैंने जब ऑन किया उसको तो देखा अमू काका बाबा ना पोरिया पर, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उस वेलिंगटन की स्ट्रीट पर जब वो लोग डांस कर रहे थे तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। आइए झाबुआ के आदिवासियों की उस अनूठी परंपरा के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है और आदिवासी डांस के बारे में इसको तैयार करवाया है। पहले शुभ और श्लोक से सुनते हैं इस आदिवासी डांस के बारे में। Time to visit and venture to the central Indian province. Yes, Suk, not only the province but the very core of Indian way of life, culture and tradition. Yes, look, it is a distinct place which holds a special place in the heart, head and spirit of all Indians. It district is surrounded by Gujarat, Rajasthan, Alirajpur, Dhar and Ratlam. It was founded in 16th century. It is situated on the banks of Bahadur Shah Lake, or we call it Bada Talab in Jhabua. There are many kings who contributed into the making and shaping of Jhabua, like Shri Karan Singh Ji, Raja Keshav Singh Ji, Raja Man Singh Ji, Raja Bahadur Singh Ji, Raja Bhim Singh Ji, Raja Pratap Singh Ji, Raja Ratan Singh Ji, Raja Gopal Singh Ji, Raja Uday Singh Ji, Raja Dilip Singh Ji. और शुभ क्या तुम्हें पता है, राजा बहादुर सिंह जी ने बहादुर सागर का निर्माण किया था, जिसे हम लोग बड़ा तालाब कहते हैं। और श्लोक, क्या तुम्हें पता है कि झाबुआ के राजवाड़े पर जो मूर्ति है वो महाराजा गोपाल सिंह जी की है, इसीलिए पहले उसे गोपाल चौक भी कहते थे। सभी महाराजाओं को हमारा सादर नमन। But Suk, Jhabua is also famous for folk art, folk dance and folk music. Yes, Shlok, it is world famous for tribal doll manufacturing and GI tagged Kadaknath chickens. Tribal dance are really captivating, enthralling and heart capturing. Tribal dance, their systematic dance style is unique, long and continuous footsteps which transport everyone to the world of relaxation, sensation and obsession. तो आइए झाबुआ की माटी में खो जाए, झाबुआ की संस्कृति में रंग जाए, झाबुआ की परंपरा में रस बरसाए, झाबुआ के नृत्य का मजा उठाए। तो प्रस्तुत है झाबुआ का पारंपरिक डांस। La
शतम तो बजाओ मचाओ धूम रे, ढोल का शतम तो बजाओ मचाओ धूम रे। ए झमरू ए झमरू ए झमरू ए झमरू ए झमरू गुड्डू ताड़ी पीन नाचो रे नाचो रे, झमरू गुड्डू ताड़ी पीन नाचो रे नाचो रे। ए झमरू ए झमरू ए झमरू ए झमरू। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हो, तो जहाँ वहाँ डांस जरूर करें बच्चों। आप लोग अभी स्टेज पर नहीं आना है, स्टेज पर अतिथि और आप जहाँ पर है वहीं पर अपना सर्कल बनाएं। पहले वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। मेरे तो पूरे बच्चे सब तैयार है। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाय सर, वेरी गुड। आप सब तैयार हो मुझे मालूम है। हमारे गेस्ट में भी बहुत बढ़िया तरीके से सभी कोऑपरेट करेंगे। आज एक यूनिक अफेयर हो जाए, कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द गेस्ट। देखते हैं कौन ज़्यादा बढ़िया तरीके से। लेकिन पहले वोट ऑफ थैंक्स श्री विकास रंजन सर यहाँ से प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए, बहुत सारे लोगों ने इसमें यहाँ पर महती भूमिका निभाई है, उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने का समय। श्री विकास रंजन सर। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। निसंदेह हमने आज एक अद्वितीय कार्यक्रम का आनंद उठाया है। मंच पर हमने जो कुछ भी प्रस्तुत होते देखा, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत थी। अब समय है उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने का, जिनकी मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हम पर असीम कृपा बनाए रखी, जिसके कारण ये कार्यक्रम संभव हो पाया। उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के नामित अध्यक्ष श्री प्रेम रोहरा सर का एवं श्रीमती निशा रोहरा मैम का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बीच उपस्थित रहे, बच्चों का मनोबल बढ़ाया और बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किए कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ श्री प्रबुद्ध मजूमदार सर का एवं श्रीमती मीता मजूमदार का, जिन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ विद्यालय प्रबंध समिति के अन्य सदस्यगणों का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय हमें दिए और विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया तथा अपने कई सुझावों से हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अन्य सम्मानित अतिथिगण का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं श्री जेपी बोहरे सर का, विद्यालय के प्राचार्य महोदय का, जिनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम संभव हो पाया, सफल हो पाया, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम की रूपरेखा रची। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ केंद्रीय विद्यालय गेल झाबुआ की प्रथम महिला सुनीता बोहरे मैम का, जिन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति यहाँ दी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ गेल झाबुआ के अन्य अधिगण एवं उनके परिवार का, जो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ केंद्रीय विद्यालय गेल झाबुआ के कर्मचारियों एवं परिवारजनों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ उन तमाम अभिभावकों का, जिन्होंने अपने बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया, उनके लिए ज़रूरी जो सामान थे वो उपलब्ध करवाए, समय समय पर उनको प्रैक्टिस के लिए भेजा तथा घर पर भी उनका मार्गदर्शन किया। मैं
धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारे विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक श्री मनीष त्रिवेदी सर का, जिन्होंने अपने सारे अनुभव उड़ेलकर संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। न केवल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, बल्कि समय समय पर उनको निरीक्षण करके उसमें जहाँ कहीं जो कुछ भी कमियां थी उसको दूर किया, और आप सभी ने देखा एक अद्भुत मंच संचालन से उन्होंने कार्यक्रम में चार चांद लगाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं श्रीमती नेहा दीक्षित मैम का, विद्यालय की म्यूजिक टीचर का, जिन्होंने ओवरऑल सारे कार्यक्रम को तैयार करवाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं प्रोटोकॉल समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया तथा अपनी जिम्मेवारियां निभाई। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मैडम किरण नाग का, जिन्होंने विभिन्न डांस प्रोग्राम को कोरियोग्राफ किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने सभी शिक्षक साथियों का, जिन्होंने अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम में बच्चों को गाइड किया, मोटिवेट किया, जिनकी मेहनत हमने आज इस मंच पे देखी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं रिफ्रेशमेंट अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के सभी मेंबर्स का, हंसराज सर, बद्री सर, प्रवीण सर, गोकुल सर, श्रेया मैडम एवं नम्रता मैम का, जिन्होंने गेस्ट के लिए एंड पेरेंट्स के लिए रिफ्रेशमेंट अरेंज किए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं स्काउट एंड गाइड के सभी शिक्षक एवं छात्रों का, जिन्होंने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं पीए सिस्टम प्रभारी श्री अनिल रावल सर का, दीपक विंडे सर का, श्री नीरज सर का। जो कुछ भी हम यहाँ से म्यूजिकल प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सारा कुछ इस अद्भुत पीए सिस्टम की मदद से संभव हो पाया है। इस अरेंजमेंट के लिए उन सभी का धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ डिसिप्लिन कमेटी के इंचार्ज श्री बद्री सर का, सदस्य गोकुल सर, दीपक सर, पोटर सर एंड आशुतोष सर का, जिन्होंने इस संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान डिसिप्लिन बनाए रखा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं राहुल भाई एवं रेखा दीदी का, जिन्होंने अपनी सेवाओं से इस कार्यक्रम में अपनी सेवाएं दी। अब सबसे विशेष धन्यवाद के पात्र वो बच्चे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए, आज की इस शाम को एक यादगार शाम में तब्दील करके रख दिया। हम निश्चित ही आज की शाम को हमेशा याद रखेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंचल मैम, आशुतोष सर, गोकुल सर, गौतम यादव सर, सुरेश डोट सर का, जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये बाकी बच्चों की क्लासेस को भी जनरेट कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई कि प्रैक्टिस में बाकी टीचर्स बिजी थे और इधर दूसरी क्लासेस के को एंगेज करने में इन शिक्षकों ने भी महती भूमिका निभाई। अति विशेष धन्यवाद अंकित भाई का, जो इस संपूर्ण कार्यक्रम को आउटसोर्स किया गया और उसकी पूरे मेंटर रहे, सोर्स रहे, बैकबोन रहे अंकित भाई। और साथ ही साथ प्रकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद। मेरी आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है प्रकाश भाई और उनकी टीम के सभी मेंबर्स हैं, एक बार आइए उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने आपका प्रोग्राम देखा नहीं, लेकिन आपके प्रोग्राम को बेहतरीन बनाने में पूरी मदद दी। साथ ही साथ सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे दोनों भाइयों का, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम एक अपनी नज़रों से उसको समेटा है और बाद में आप इसकी वीडियोग्राफी फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मीडिया सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद। हर कार्यक्रम को हमेशा ये बहुत प्रमुखता से केंद्रीय विद्यालय का नाम, गरिमा, उसका ध्यान रखते हुए हमेशा उसको कवरेज देते हैं। सभी मीडिया कर्मियों का, मीडिया सेंटर के प्रभारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब तैयार हैं, क्या आप तैयार हो? मैं तुमसे तो पूछी ना, तुम तो मोर देन इनफ तैयार हो, लेकिन यहाँ जो है मेरे गेस्ट करूँगा हल्का हल्का जो भी आप, बाकी में भी रिक्वेस्ट है, आइए आइए सर। एक नया आयाम जोड़ते हुए यहाँ पर सेलिब्रिटीज और बाकी
kamu mama kuina kurare kamu timuli maramye kamu baria hate kare kamu timuli maramye kamu kawate hate All the staff members are requested to come on the stage. All the staff members and their families, please come on the stage. आनंद सर, छोटा सर आइए, छोटा सर आइए, प्लीज आइए, मैडम आइए। छोटे सर आइए, बद्री सर, kamu झटपट खाना खाता रे kamu हटो मा करिए सभी टीचर्स भी आ जाए, टीचर्स जिसकी इच्छा हो, सभी टीचर्स लेडीज जेंट्स आ जाइए, खुद आइए आज, आइए सभी टीचर्स आ जाइए। kamu timuli maramye kamu gakuli kamu mama moena purare kamu gakuli ramiye kamu katawa kana purare kamu timuli maramye
वंदे वंदे। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। लॉन्ग लिव केवीएस। एक बार बोलेंगे लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का। आप सभी यहाँ पर पधारे। आप सभी